हमारे आदरणीय श्री राजाराम जी भाई साहब संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद से विनम्र निवेदन है कि भक्त श्रोमणी श्री धन्ना भगत जी की दिव्य धरती धुआं कला टोंक के धाम से हम सबको आप बौद्धिक प्रदान करें। आदरणीय राजाराम जी भाई साहब। मंच पर विराजित पूज्य संत बजरंग देवाचार्य जी महाराज, अन्य पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको प्रेरित किया आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, मंच पर विराजित अन्य पदाधिकारीगण, ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सहित एवं मंच के सामने टोंक क्षेत्र एवं आसपास एवं जयपुर तक के आए हुए भक्तों, माताओं, बुजुर्गों, युवाओं, 500 वर्ष पूर्व एक भक्त हो गए और आज हम उनकी प्रेरणा लेकर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और केवल यहाँ ही नहीं, देश भर के अंदर उनको याद किया जा रहा है। तो कुछ तो ताकत होगी, कुछ तो विशेषता होगी जिसके कारण से आज हम उनको याद कर रहे हैं। नहीं तो हम हमारे कुल परंपरा के अंदर भी विचार करें, हम अपने पूर्वजों के बारे में विचार करें तो 3, 4, 5 पीढ़ी के बाद के लोगों को हम नहीं जानते, किंतु 500 साल पूर्व जो हो गए उनको भी आज इसलिए जान रहे हैं कि उन्होंने उस काल के अंदर देश, धर्म, समाज के लिए कार्य किया। धन्ना भगत इसी प्रकार के हो गए, इसलिए हम याद कर रहे हैं। और केवल राजस्थान ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर एक पास में गुरुद्वारा भी बना हुआ है। सिख परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी हो गए 10वें गुरु, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण किया, संकलन किया। उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी धन्ना भगत जी की भी वाणी का वर्णन आता है। इस कारण से पंजाब की धरती तक भी धन्ना भगत जी को याद करते हैं। ये भी हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। हमें क्या करना है, किस प्रकार का उनका जीवन और शिक्षा हम सब ने अभी सुना पूर्व के वक्ताओं ने। हमें वर्तमान समय के अंदर एक संकल्प, एक विचार लेना है जो हमारी विरासतें, परंपराएं, उनसे हम जुड़े रहें। ऐसे पवित्र केंद्रों पर हमारा आना जाना होना रहना चाहिए। और केवल हम ही नहीं आए, हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को लेकर भी आए। नई पीढ़ी भी ये संस्कार सीखेगी, तब हमारी सनातन परंपरा और ये महापुरुषों के प्रति जागृति बनी रहेगी। इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस प्रकार का भाव लेकर हमें अपने परिवार को मजबूत करना है। परिवार की नई पीढ़ी संस्कारवान होनी चाहिए। हमारी महापुरुष, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, लोक परंपराएं, उन सबको जानने वाली, मानने वाली बने। इस प्रकार का यदि हम संकल्प लेंगे तब ये इस प्रकार के जो मंदिर बनना है, ये केंद्र बनना है, उन केंद्रों का लाभ है। और ये केंद्र बनते हैं इसीलिए नई पीढ़ी को संस्कार, आज सबसे बड़ी आवश्यकता संस्कार की। परिवार है तब आज हम सब हैं। दुनिया के अंदर परिवार व्यवस्था नहीं है तो लोग बेचैन हैं, शांति नहीं है। भारत इस प्रकार का देश है जहाँ कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था है। परिवार एक बड़ी ताकत है। इस ताकत को, इस परिवार व्यवस्था को बना के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाली पीढ़ी को हम ये दे सकें, इस प्रकार का संकल्प लेंगे तो मुझे लगता है ये जो महाराज जी के प्रयत्न से, समाज के सहयोग से ये केंद्र खड़ा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भवन बना है, इस भवन की तभी सार्थकता है, लाभ है। नई पीढ़ी इस प्रकार का संस्कार लें, इतना ही निवेदन। जय श्री राम, जय भारत।